साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में राजधानी दिल्ली की ककड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, अनस, जावेद और कासिम को हत्या, दंगा और अन्य संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास क्षेत्र में भड़की हिंसा से जुड़ा है। हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे और अगले दिन उनका शव चांदबाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 50 से अधिक धारदार हथियारों के घाव पाए गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अदालत ने इससे पहले अपने फैसले में ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को हत्या और दंगा फैलाने का दोषी ठहराया था। अब सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पक्ष के वकील ने संकेत दिए हैं कि फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। वहीं इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली से बादल हुसैन की Decision is based on the fact of there being an unlawful assembly. Vicarious liability का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे that they were present around there and that their presence has been proven by the prosecution. हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। कोर्ट ने ये भी माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं था। क्या कैसे देखती हैं आप? की दलील भी यही थी, जब मौत की सजा की मांग की गई थी केस की तरफ से, यही कहा गया था। कोर्ट खारिज कर दी एक तरफ से। माननीय अदालत ने ये जरूर माना है कि ये हेनस क्राइम था, एक यंग पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट ने अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये नहीं बताया कि सारे कॉन्विक्ट्स बियॉन्ड रेफर्मेशन है। सारे के सारे कॉन्विक्ट्स किसी भी वायलेंट क्राइम में ना पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नजर में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पनसेशन अमाउंट लगाया।